वैलेंटाइंस डे का मौसम है। लव इज इन द एयर। तो आज हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक वंडरफुल वुमन है जिसने बरसों पहले अपने दिल की आवाज़ सुनी और लव कम अरेंज मैरिज करी। तो आइए बात करते हैं वंडरफुल वुमन मिसेस श्वेता सिंह से। श्वेता जी, आपका वेलकम है थैंक यू सो मच। वंडरफुल वुमेन यूट्यूब चैनल पे। तो जानना चाहेंगे आपकी लव स्टोरी के बारे में। मैं सोचती हूँ कि मैंने जो भी डिसीजन लिया बहुत अच्छा था और मैं सब कुछ बैलेंस कर रही हूँ अच्छे से, और बिकॉज ऑफ हस्बैंड के सपोर्ट से मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मस्त एकदम लाइफ ठीक चल रही है। वो समझते हैं, डिसिप्लिन भी है, सब कुछ है, बट ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं शादी से जैसे परेशान सी हूँ। ठीक है, ऑल इज वेल, फाइनेंस इज वेल। तो पहली मुलाकात कैसी थी आपकी? पहली मुलाकात शादी से पहले वाली? हाँ, उन्होंने मुझे पसंद किया था, मतलब मेरे घर आए थे वो, और उनकी नानी का हाउस भी बनारस में ही है, तो उन्होंने मुझे पसंद किया और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया, बोला कि मैं तेरा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, मुझे बनारस की लड़की चाहिए। वाओ। तो फिर मम्मी पापा भी पहले थोड़ा सा मना कर रहे थे, लेकिन फिर वो मान गए, हो गई, लव कम अरेंज हो गई और मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ओके, तो क्या शब्द थे उनके जब उन्होंने आपको प्रपोज किया था? उनके शब्द तो यही थे कि तू मुझे अच्छी लगती है, तेरी आईज सुंदर है और मैं सोच रहा हूँ कि तेरे साथ अच्छा लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। सिंपल लगी मैं, इसलिए मुझे पसंद किया, और ऑनेस्टली मैं भी कहूँ तो वो भी मुझे सिंपल लगे, कुछ दिखावा नहीं लगा, और ऐसे लगा कि इन्होंने हाथ पकड़ा है तो ये मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, निभाएंगे। और आज तक हमारी टचवुड छोटी मोटी नोकझोंक हुई होगी, बट ऐसी कोई बड़ी वाली लड़ाई नहीं हुई कि मुझे लगे कि मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया। तो जब उन्होंने आपको प्रपोज किया था, आपने क्या पहली बार में आप मान गई थी? नहीं, पहली बार में हाँ नखरे दिखाए थे, बट पता नहीं वो ऐसा पीछे पड़े कि नहीं नहीं मैं तो तेरे से ही करूंगा। वो जिद्दी एकदम हरियाणा के एकदम मस्त जिद्दी टाइप एकदम, उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो तेरे से ही करूंगा, तू मेरे से पीछा छुड़ा के नहीं जा सकती। वाओ, दैट मींस ही वाज सो डेस्परेट फॉर यू। क्योंकि आज के टाइम में आपका हर कोई यूज करता है, फायदा उठाता है और आपको छोड़ देता है ना, ये चीज इनमें नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं मैं हाथ पकड़ूंगा तो मैं निभाऊंगा भी। देखिए आज तक निभा रहे हैं। निभा रहे हैं, हाँ। हाँ जी। तो कितने साल हो गए आपकी वेडिंग को? मेरी शादी को 22 इयर्स हो गए। वाओ, 22 इयर्स, सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ लव कम अरेंज मैरिज। तो कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं देते, बस सब कुछ बैलेंस चल रहा है, आई एम हैप्पी। मुझे लगता है कि इससे अच्छी लाइफ मुझे नहीं मिल सकती। सब कुछ है मेरे पास, पहले घर नहीं था, अब घर भी है, हस्बैंड भी अच्छे हैं, मतलब बहुत मेहनती है, सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं, तो नो इशू। 2 बच्चे हैं और बहुत अच्छे हैं। वाओ। तो क्या आपके माता पिता एक बार में मान गए थे या थोड़ा सा लगा था? पहली बार तो कोई भी नहीं मानता, लेकिन उनको मम्मी को लगा कि नहीं लड़का ठीक है, वो ट्रस्ट वर्दी है, मतलब ठीक है, हाथ पकड़ रहा है मेरी लड़की का, और उनको आज भी लगता है कि इससे अच्छा मुझे कोई रिश्ता मिलता ना मेरी बेटी के लिए। तो अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत हर कोई मना करता है, बट उनको जब लगा कि ट्रस्ट है, ठीक है, लड़का अच्छा है, घर वगैरह देखा करके, बुआ ने भी देखा, तो सब कुछ उनको लगा कि एवरीथिंग इज ओके, तो ठीक है, कर दिया फिर उन्होंने। तो क्या आप जैसे सिंह राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हैं, क्या वो भी राजपूत फैमिली? नहीं, वो राजपूत फैमिली से तो नहीं थे, इस चीज का इशू था, लेकिन ऐसा आज के टाइम में मुझे नहीं लगता, डिजिटल टाइम में, कि हम कास्ट को इतना ज्यादा वो करें, प्रायोरिटी दें। जब लड़का ठीक है, मेहनती है और आपका हाथ पकड़ने वाला है, इवन वो शादी करना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आते हैं लाइफ में और चले जाते हैं आपके साथ यूज करके आपको, बट इनका ये था कि मैं करूंगा शादी और मैं पूरा निभाऊंगा भी, और इन्होंने निभाया भी। ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एन अनकंडीशनल लव स्टोरी। इट्स अनकंडीशनल लव। तो कुछ प्यार भरी मोमेंट्स जो आपने शादी से पहले प्रपोज एक्सेप्ट? हाँ, बस सिंपल, हाँ अच्छे थे, मतलब उनको ये लगता था कि मैं ज्यादा गिफ्ट नहीं भी दूं तो ये मान जाएगी, और मतलब इन्होंने ऐसे गिफ्ट से मुझे नहीं इम्प्रेस किया। इनको लगता था कि 1-2 गिफ्ट मैंने, अगर जो इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे एक नेकलेस दिया था और एक सूट दिलाया था,
तो मुझे भी नहीं लगा कि मुझे और कुछ चाहिए, बस मुझे लगा चल ये 1-2 चीजें भी दी है तो बंदे ने प्यार से तो दिया ना, बस ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था लेन देन वाला चक्कर, और बहुत अच्छा था, मतलब सब कुछ स्मूथली चला और अच्छे से। आज भी हम 1 रूम में रहते थे तो भी हैप्पी थे, आज हम 500 गज के घर में हैं तो भी हम खुश हैं। About true unconditional love when there is no demand receiving or giving the gifts. Yes. तो शादी से पहले आप कुछ करना चाहती थी करियर में? हाँ, मैं करना कुछ चाहती changes आए? थी। हाँ, मैं जब करना अपने चाहती husband थी, के- मैंने नहीं किया, बट फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन वगैरह किया। उन्होंने जॉब तो करने देना नहीं था, वो कहते मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो जॉब करने की जरूरत क्या है। बट इतना है कि मैं अपने बच्चों को मैनेज कर रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, बस आई एम हैप्पी। ओके, तो कुछ अपने हस्बैंड की तारीफ में कुछ कहना चाहेंगी? बहुत हार्ड वर्किंग है, सारा टाइम हमारे लिए तो नहीं दे पाते, लेकिन जो टाइम वो जहाँ दे रहे हैं वो सब हमारे लिए ही दे रहे हैं, हमारी खुशियों के लिए ही दे रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। कितना टाइम लगा जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा और आपको प्रपोज किया और फिर आपने एक्सेप्ट किया, उसमें कितना टाइम? 6 मंथ्स बस। 6 मंथ्स में सब कुछ हो गया। मतलब हमने बातचीत किया, एक दूसरे को प्रपोज उन्होंने किया, मम्मी से हाथ मांगा कि नहीं मम्मी मैं तो, मतलब मम्मी ही बोलने लगे इनको फर्स्ट टाइम ही, फिर कहने लगे नहीं मम्मी मैं तो इसका हाथ पकड़ूंगा और मैं निभाऊंगा। बस मम्मी को भी ट्रस्ट हो गया, फिर मम्मी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। वाओ, दैट्स सो वंडरफुल। तो कुछ और कहना चाहेंगे अपनी लव स्टोरी के बारे में? बस सब ठीक चल रहा है। वैलेंटाइंस डे कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप अपने हस्बैंड के साथ? वैलेंटाइन डे तो सेलिब्रेट करती थी, अभी भी करूंगी, गिफ्ट्स वगैरह देकर, और थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, सेल्फी लेंगे, यही सारा। तो कुछ एक स्पेशल जो आपके हस्बैंड ने कभी लाइफ में कुछ स्पेशल किया हो? वो रोज ही स्पेशल करते हैं मेरे लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। और इतना हार्ड वर्किंग है वो, मतलब सब कुछ तो हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो एवरी डे इज स्पेशल फॉर मी। आपने? मैं सब कुछ उनके हिसाब से चल रही हूँ, बस सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, क्योंकि उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और मैं अपनी भी सोचती हूँ कि चल कोई बात नहीं, इसमें मेरी खुशी है, वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ऐसा ये कोई प्रेशर नहीं है, मतलब ये ऐसा ठीक ठाक इसलिए चल रहा है कि हम अंडरस्टैंडिंग है ना, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं कहूँ मैं ऐसे नहीं करूँगी, आप जैसे कह रहे हो, तो फिर वो लड़ाइयाँ होंगी। मुझे लगता है मेरे लिए वो सही डिसीजन ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वाकई में आपको ऐसा लगा था क्योंकि पीछे ही पड़ गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। But Even I am also interested. कि वो आपको पीछे पड़े? I was also interested. ओके, तो जो पहली मुलाकात थी वो किस जगह हुई थी? बनारस में हुई थी। बनारस में हुई और बनारस में ही प्रपोज किया गया और वहीं पर एक्सेप्ट हुआ, और फिर उसके बाद आप फरीदाबाद चली गई। हाँ जी। शादी करके हमेशा हमेशा के लिए। देखिए आज कितनी ये प्यारी सी सुंदर सी बात है कि एक वुमेन जो होती है वो इतनी वंडरफुल होती है कि वो अगर किसी को प्यार करती है तो उसका प्यार उसके लिए अनकंडीशनल होता है और फॉरएवर होता है। तो ट्रू लव स्टोरी का एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आज हमारे साथ हैं श्वेता जी। और कुछ कहना चाहती? और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आजकल का न्यू जनरेशन है वो बस शादी को एक खिलवाड़ सा समझ रखा है, बस करो और तोड़ो। लाइक अगर नहीं आपकी बन रही है तो आप बस तोड़ दो, बट एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के साथ साथ थोड़ा सा एक दूसरे को समझो। ऐसे ब्रेकिंग टाइप मत करो कुछ भी अपनी लाइफ के साथ कि बस ब्रेकअप हो गया खत्म, अब किसी और को पकड़े, ऐसा नहीं है। जो मिला है उसी के साथ एडजस्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो क्या वो अकेली इज ही द ओनली वन जो आपको पहली बार मिले और उससे पहले कोई नहीं मिला? ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंड्स बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है, बट रियलिटी मुझे इनमें दिखी तो मैंने इनका ही हाथ पकड़ना ही सोचा कि ये तो सही है। वन टाइम फॉरएवर। यस, वाओ, दैट्स फॉरएवर टिल Unconditional. 7th बर्थ। हाँ, वाओ। और उसके बाद भी शायद क्योंकि हर जन्म में हम 7 जन्मों का वचन जो लेते हैं तो वो फॉरएवर है और सही बात। अनकंडीशनल है। तो अब मतलब ये लगता है कि ठीक है, जो डिसीजन है वो ठीक है, ऐसा कोई पछतावा नहीं हुआ मुझे कि मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है सब कुछ। आज भी कुछ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं वो, ऑल द टाइम बस उनका मूड हमेशा ठीक ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अग्रेसिव है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको पलकों पे बिठा के रखते हैं? पलकों पे तो बिठा के रख रहे हैं। कि आपको मतलब कोई भी नहीं उठाने देते? नहीं, सब कुछ मेरे लिए ही तो कर रहे हैं ना, पलकों पे ही बिठाए हुए हैं, जो चाहिए वो मिल जाता है।
पलकों पे बिठा के रखने वाले, ऐसी ट्रू लव स्टोरी आजकल रेयरली देखने को मिलती है। और इतने सालों तक संभाल के उस साथ को बनाए रखना, और ना केवल सिर्फ 7 जन्मों के लिए बल्कि फॉरएवर के लिए। तो कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और मैं शेयर यही करना बस चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सबको ठीक से ही चलना चाहिए। अगर कोई नरम गरम है तो एडजस्ट करो, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ मैसेज देना चाहेंगी वंडरफुल लेडीज को जो देख रही हैं? हाँ, आप उनके लोग लिए आप भी एक इंस्पिरेशन हाँ, है। आप लोग भी ऐसे ही खुश रहिए, अपनी लाइफ को एक मजबूत, अच्छा और अंडरस्टैंडिंग बनाइए। कुछ आर्गुमेंट वगैरह होती है तो करिए, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिए, सब कुछ ठीक रहता है। ब्रेकअप जैसा कुछ नहीं है लाइफ में, एडजस्ट करना होता है और खुश रहना होता है बस। और कुछ मेल्स के लिए कहना चाहेंगी जो हाँ, देख रहे हैं? उनको मैं ये क्योंकि कहूंगी आपके कि husband एक वो बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल हाँ, एग्जांपल है उनके लिए। वो एग्जाम्पल तो है ही। मैं ये कहूंगी कि कोई भी है अपने मतलब अपनी पत्नी के लिए लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, केयरिंग रहे, पत्नी को भी और पति को भी, यही कहना चाहिए। तभी वो रिश्ता एक मजबूती से चलता है। और वैलेंटाइंस डे पे कोई स्पेशल मैसेज लवर्स के लिए या अपने हस्बैंड के लिए जब वो वीडियो देखेंगे? हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने मुझे समझा है और बहुत सपोर्ट किया है और हमें एक अच्छी लाइफ दी है। ओके, तो अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन के बारे में भी कुछ कहिए, जिससे आप हाँ, साथ ये में बहुत जुड़े अच्छा, हैं। प्रियंका बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। इसको सपोर्ट की ज़रूरत है और ये अपना फ्यूचर अच्छा इसी में बना सकती है, इसके अंदर है एबिलिटी। तो आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, शी कैन डू वेल। थैंक यू सो मच। अब आप मैं चाहती हूँ कि आप सबके सामने अपने हस्बैंड को आई लव यू कहें, ओह, और साथ ही ये भी कहें कि आई लव यू, आप एक वंडरफुल मैन है। और मुझ पर मतलब हाँ, नहीं ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये तो ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं जबरदस्ती बोलूँ, है वो मेरे लिए केयरिंग और लवेबल भी हैं। सो आई लव माई हस्बैंड वाओ, ऑल द टाइम। ही इज माई वंडरफुल मैन। wonderful man, everything he fulfill all the dreams which we want, nothing, no complaint। वाओ, दैट्स ग्रेट। और कुछ कहना चाहिए? बस सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो ये हमारे साथ श्वेता जी के साथ आज हमने छोटी सी बातचीत करी, और मैं ये आशा करती हूँ कि आगे चल के मैं श्वेता जी के साथ फिर कभी और इस लव Sure। स्टोरी को डिटेल में हम कवर करेंगे। और साथ में और कुछ आप लोगों में से कुछ जो कैंपेन के साथ जुड़ी हुई है लेडीज़ हैं, उनकी लव स्टोरी को भी मैं बनाना चाहूँगी। तो मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो से कि श्वेता जी एक वंडरफुल वुमन है और उनके हस्बैंड भी वंडरफुल मैन है, तभी भगवान ने ये जोड़ी बनाई और आज तक बरकरार है। और इनके अकॉर्डिंग वो फॉरएवर रहेगी, न केवल 7 जन्म बल्कि फॉरएवर रहेगी, क्योंकि अनकंडीशनल ट्रू लव है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इनको प्रेरणा की तरह नहीं, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशनल वुमेन है और इनके हस्बैंड एक मैन है, ऐसे जो मेल्स के लिए इंस्पिरेशन है आज की जनरेशन में भी। तो सबको वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और थैंक यू सो Thank you मच। so much, Priyanka, thank you so much, हमारे you are साथ so sweet। थैंक यू हमारे साथ अपनी ये प्यारी सी कहानी शेयर करने के लिए। Thank you। आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। Thank you so much। थैंक यू।